अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुक विद बुशरा पे। तो अक्सर लोग भिंडी के लेस की वजह से भिंडी खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपको जो तरीका सिखाऊंगी, अगर आपने उस तरीके से भिंडी बनाई तो सब शौक़ से खाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। यहाँ मैंने आधा किलो भिंडी ली है। सबसे पहले हम इसको वॉश करके अच्छे से इसको ड्राई होने रख देंगे, क्योंकि इसके लिए हमें भिंडी बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो इस तरीके से सारा पानी ड्रेन आउट करके हम भिंडी को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक भिंडी ड्राई होती है हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज दी, इसको रफली चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। और मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा डलते हैं। और साथ ही ये 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और यहाँ मसाले शामिल करेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। इनको ऐड करके अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो आंच रखेंगे और इस मसाले को गलने के लिए छोड़ देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब तक मसाला रेडी होता है हम भिंडी की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ऊपर और नीचे से थोड़े थोड़े इसकी कटिंग कर देनी है और बाकी भिंडी हमने साबुत रखनी है। और अगर साइज़ में बड़ी होगी भिंडी तो इस तरीके से इसको बीच से कट कर देना है, यानी हाफ़ कर देना है। और इसी तरह हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे। लीजिए मैंने सारी भिंडियाँ इसी तरह कट कर ली हैं। तो चलिए अब मसाले को चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको इस तरीके से मैश करेंगे और 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम आंच पर, ताकि ये प्याज और टमाटर जो खड़े खड़े दिख रहे हैं ये अच्छे से यकजान हो जाए और इसका अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर करके इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन में 1/4 कप तेल डाला है। अब हमारी भिंडियाँ भी अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम इस तेल में भिंडियों को अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। हमने लाइट गोल्डन होने तक भिंडियों को फ्राई करना है। आँच हम मीडियम रखेंगे और इस तरीके से हमने भिंडियों को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए अब भिंडियाँ गोल्डन फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी भिंडियों को इस तरीके से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ मैंने इसी ऑयल में, जो ये हमारा लेफ़्ट ओवर ऑयल है, इसी में ये मैंने तकरीबन दरमियानी साइज़ की 4 प्याज़ें लिए हैं, इनको स्लाइस कर लिया है। अब इसी ऑयल में मैं प्याज शामिल करूँगी और बिल्कुल लो आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको ढक के पकाऊंगी। हमने इन प्याज़ों को फ्राई नहीं करना, ना कलर देना है, बस हमने इसको इतना कुक करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट में ये ऐसे सॉफ्ट हो जाती है। इसको मैं 1-आध मिनट और फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़ी सी और गल जाए। तो बस अब हम इसी मसाले में ये फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे और साथ ही फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे। इस तरीके से दोनों चीज़ें हम अपने मसाले में ऐड कर देंगे। अभी चूल्हा ऑफ है। इनको ऐड करने के और मिक्स करने के बाद हम चूल्हे को ऑन करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट का हम दम देंगे। और इसमें हम अलग से कोई ऑयल ऐड नहीं करेंगे। जिस ऑयल में हमने प्याज और भिंडियाँ फ्राई की हैं वही ऑयल इसमें इनफ है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 2-3 मिनट का दम देंगे और 2-3 मिनट के बाद हमारी भिंडियाँ बनके तैयार हो गई हैं। लीजिए मज़ेदार सी हमारी भिंडी प्याज रेडी है। देखा कितना झटपट और कोई बनने वाली रेसिपी है और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो रोटी के साथ इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।